शुद्ध ज्ञान की उपलब्धि के लिए जैनित्व की उपलब्धि अनिवार्य है। जहां पर 5 पापों का प्रत्याख्यान है, 5 महाव्रतों की पालना जहां पर अवस्थित है, गुप्ती सम्मतियों से युक्त प्रवृत्ति जीव की है। ज्ञान सामान्य से विशिष्ट ज्ञान की उपलब्धि के लिए, आत्म विशुद्धि के लिए चारित्र की सिद्धि अनिवार्य है। बिना चारित्र आलम्बन के ज्ञान की उपलब्धि असंभव है। ज्ञान से विशुद्धि, विशुद्धि से चारित्र, चारित्र की विशुद्धि से विशिष्ट ज्ञान, ये रहस्य है। ज्ञान क्षौसम से परिणामों में निर्मलता, परिणामों की निर्मलता से संयम धारण, व्रतों का पालन, दंडों का त्याग, गुप्तियों से युक्त परिणाम, उससे गहनतम उत्तरोत्तर वर्धमान विशुद्धि, उस विशुद्धि से प्रकट होता है रिद्धि स्वरूप, रिद्धि स्वरूप मति ज्ञान, रिद्धि स्वरूप मति ज्ञान। कोष्ठ विद्धि रुद्धि, बीज रुद्धि रुद्धि, संबिंड सूत्री रिद्धि, इतने जो रिद्धियां हैं, इनकी उपलब्धि विशेष क्षौसम से ही ये जीव 14 विद्या का पारगामी होता है, 14 पूर्व का ज्ञाता होता है, 10 अंग का ज्ञाता होता है। ये आत्मविशुद्धि का परिणाम, आत्मविशुद्धि के नियोग से ही विशिष्ट क्षौसम प्रकट होता है। एक देश प्रत्यक्ष, जो एक देश प्रत्यक्ष प्रभानुगामी, प्रभानुगामी क्षौसम प्रत्यय, भव प्रत्यय भूत अवधि ज्ञान प्रकट होता है। सम्यक्त आदि गुणों से युक्त जीव भव प्रत्यय गुण प्रत्यय सम्यक से युक्त होकर के भव प्रत्यय गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान को प्राप्त होता है। अवधि ज्ञान बोल रहा हूं, अवधि ज्ञान, कोवधि नहीं बोल रहा हूं, अवधि ज्ञान। बिना सम्यक लब्धि प्राप्त किए अवधि ज्ञान प्रकट नहीं होता है। चाहे गुण प्रत्यय हो, चाहे भव प्रत्यय हो। भव प्रत्योदय देवनार का नाम, भव प्रत्यवधि ज्ञान देवनारकियों को होता है। क्षौसम निमित्ता षड्विकल्पा शेषाणाम, जो क्षौसम निमित्त है, जो अवधि ज्ञान वो 6 प्रकार का है। वो 6 प्रकार के अवधि ज्ञान में मित्र, अनुगामी, अनुगामी, अवस्थित, अनवस्थित, हीयमान, वर्धमान, ये अवधि ज्ञान के भेद हैं। अवधि ज्ञान में सर्वावधि और परमावधि ज्ञान, इनके लिए निर्गंत दीक्षा लेना अनिवार्य है। बिना जिन दीक्षा के प्राप्त किए जीव सर्वावधि ज्ञान और परमावधि ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकता। देशावधि ज्ञान जो है वो 4 गतियों के जीवों को हो सकता है, लेकिन सर्वावधि परमावधि मात्र मनुष्य गति में दिगंबर मुनियों को ही होता है। इसलिए सुबह एक विषय आपसे कहा था, अनेक पक्षों का लक्ष्य
वो आत्म लक्ष्य। अनेक पक्षों का लक्ष्य वो आत्म लक्ष्य। अशुभ के पक्षों से दूर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन शुभ के पक्षों में लीन होना अशुभ से बचने के लिए यहां तक ठीक था। अशुभ के पक्षों से दूर होकर शुभ के लिए पक्ष बना रहे हो, ये तुम्हारी कमजोरी है। चक्रेश विषय पकड़ना। द्वंद्व की धारणा, द्वंद्व की धारणा जब तक नहीं मिटेगी तब तक स्वात्म सत्य को समझना बहुत दूर है। द्वंद्व की भावना, द्वंद्व की भावना, विसंवाद की भावना, क्लेश की भावना जब तक नहीं मिटेगी, निर्द्वंद्व निश्चल अद्वैत की सिद्धि नहीं कर पाएंगे आप। द्वंद्व निर्द्वंद्व नहीं होने दे रहा है। मोक्ष मार्ग द्वंद्व नहीं है, मोक्ष मार्ग निर्द्वंद्व है। जो निर्द्वंद्व है अद्वैत। चर्या में नहीं पहुंच पाऊं, कम से कम प्रज्ञा से समझ लो। आज यदि यदि किसी एक जीव को अशुभ अच्छा नहीं लगता, ठीक, शुभ अच्छा लगता है ना, ठीक, अशुभ के प्रति नाक क्यों सिकोड़ रहे? पकड़ना विषय को। अशुभ के प्रति नाक क्यों सिकोड़ रहे हो? ये नाक सिकोड़ना शुभ है क्या? हो, कोई पुरुष गाली देना जानता है, तुम संगीत करना जानते हो, यदि गाली देने के प्रति आपकी नाक सिकुड़ रही है, आप भूल में हो। ये मत सोच लेना कि तुम शुभ में हो। इस पर दृष्टि यदि नहीं है आपकी, आप अशुभ में हो। वो गाली दे करके अशुभ में अपने आप को देख रहा, अशुभ वचन बोल रहा है, आप अशुभ वचन बोलने वाले के प्रति अशुभ विचार रहे हो। तुमको संगीत आता है, अपने संगीत का आनंद लो ना, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? अपने संगीत के आनंद से क्यों दूर हो रहे हो? आप क्यों उसको गाली बोलने वालों को देख रहे हो? यानी कि आप जो है संगीत का सुर बोल करके अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करना चाहते हो, पर तत्व ज्ञानी जीव वो अन्वेषण करता है कसाय अंश तुम्हारे क्या है। मुझे संगीत का साज नहीं दिख रहा है, तुम्हारे कसाय अंश दिख रहा है। अंश कसाय के हैं, अब अशुभ में हूं। हो जितने मध्यकाल में हत्याएं हुई, युद्ध हुए, धर्मांतर, मतांतर, मत भिन्नत्व में हुए हैं, सब धर्म की व्याख्या कर रहे थे, धर्म को भूल चुके थे। एक धर्मात्मा, एक धर्म पक्षी दूसरे धर्म वालों को लिए शत्रु कह करके नाश करने के लिए तुला हुआ था। मेरा धर्म श्रेष्ठ है, तुमको मालूम ही नहीं है, तेरा धर्म श्रेष्ठ कहना भी तेरी अश्रेष्ठता है। अश्रेष्ठ हो आप। श्रेष्ठ जन वे होते हैं धर्म में लीन होते हैं। आत्मधर्मस्थ होना है, वे हजारों करोड़ों में एक ही आदमी होता है जिस उत्कृष्ट स्थान को पा सके। माना कि कोई चर्या में विशेष हो रहा है, तुम चर्या में विशेष हो, परिणामों से मिलिए।
आप विशेष चर्या से युक्त हो, विशेष स्वभाव और बना लीजिए। आप हीन चर्या वालों को हीन देख रहे हैं ना, ये तुम्हारी हीनता ही है। ओहो, और वो खरगों की मशीन आई है, सरवा सागर स्पेलर, इतनी कीमती तुम मशीन मंगाए, विदेश से मंगाई, लेकिन 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 उसमें तुम निकाल क्या रहे थे? उसे निकाल क्या रहे थे मित्र? निकाल क्या रहे थे? न सरसों का, न सोयाबीन का, न मेरे मित्र अलसी का। ओह, तुम निकाल क्या रहे थे? निकाल क्या रहे थे? मशीन इतनी लंबी, पैसे की बहुकीमती लेके आए हो, दुनिया देख रही कितनी सुंदर मशीन आई हुई है, लोग तरस रहे हैं उसको देखने के लिए, पर देखा गया निकल क्या रहा है उसके अंदर मेरे मित्र? मालूम उसके अंदर क्या कौन सा तेल निकाल रहा था भाई? गुली का तेल निकाल रहे थे, महुए की गुली का तेल निकाल रहे थे। विदेश से मशीन आई, तेल क्या निकल रहा था? महुए की गुली का तेल निकल रहा था। ऐसे भोला, ऐसे जगत में ज्ञानी वृंद, त्यागी वृंद हैं जिन्होंने चर्या की मशीन तो बहुत लंबी निकाल के बना के रख ली है। उनके नीचे देखा मित्र, पर की निंदा आलोचना का गुली का तेल निकल रहा था। तुमने जीवन में क्या किया? वर्षों वर्षों साधना की यूं ही निकल गए। ऐसे मोक्ष मार्ग में तुम आए हो, श्रेष्ठ चर्या तुमने शरीर को ढाल लिया है, पर जो हीन चर्या वाले हैं उनके प्रति करुणा आना चाहिए थे, न कि मेरे मित्र ईर्षा। भी अच्छा चारित का पालन करें, ऐसे परिणाम तुम्हारे होना चाहिए। सजल भगवान चंद्रप्रभु स्वामी छत्तीसगढ़ जिन उनके चरणों में त्रिंच भी सिर टेकने आए, उसको मर्यादा में सिर टेक लेने देना। एक है कि मत भगवान तू पशु है, नहीं, पर्याय पशु हो सकती है। पशु की पर्याय में बनने वाले तीर्थंकर महावीर को शेर की पर्याय में मित्र सम्यक दर्शन प्रकट हुआ था। इसलिए ऐसी व्यवस्था रखना कि रोड से चलते हुए तुम्हारे छत्तीसगढ़ जिन चंद्रप्रभु दिखाई देना चाहिए। कोई जीव दर्शन करना चाहता है श्रद्धा से, उसे मंदिर में आने रोकना मत। देखो वैशाली वासु कुंड में प्रतिदिन गाड़ियों की गाड़ियां आती, अजैन बंधुओं की, आप देख रहे हैं ना मित्र? हजारों लोगों में किसी एक को भी सम्मिलित हो गया, जिसने जिन बिंब विराजमान किया है उसका सारा खर्च, सारी द्रव्य सब निकल चुका है। एक जीव ने सम्यक प्राप्त कर लिया। यदि सुप्रीत सागर जी आपका शास्त्र पढ़ते पढ़ते किसी एक को सम्यक्त हो गया, आपके 24 घंटे जो आंखें लगा रहे हैं ग्रंथ की पूरी मेहनत हमारी सफल हो गई। एक जीव कल बोल रहा था, महाराज साहब, आवाज आ रही थी दूर से, मैं बैठा था तो मोबाइल पर बात कर रहा था अक्षर बंबई, पर वो आवाज इतनी जोर से चल रही थी कि मेरे आसन तक आ रही थी। बोले अच्छे भैया महाराज साहब से कह देना आपकी जिनवाणी पढ़ करके मेरे अंदर में हिलोरे ले रही है, मेरा सम्यक जग गया है। कहां का जीव था भाई? गुड़गांव का कोई श्रावक श्रावका थे, वो यूं कह रहे थे मेरा सम्यक जग गया, आत्म हिलोले ले रही है। मित्र, किसी जीव को इतना आनंद यदि आ रहा है तो तुम्हारा पुरुषार्थ सफल है। गोमटेश बाहुली स्वामी के महामस्तक के समय
1,00,000 जैन होते हैं तो उसमें मेरे मित्र 2,00,000 अजैन बंधु होते हैं। जब भी लोग लाइन में लगे हुए जाते ऊपर चढ़ते दिखते हैं तब लगता है चामुंडराय और आपकी मां धन्य हो तो ऐसी कृति स्थापित करके गए हैं कि जिसने भारत की अखंडता बाहुल्य के चरणों में प्रकट की है। बुंदेलखंड में गजरत महोत्सव होता है, गजरत महोत्सव। उस गजरत महोत्सव में यदि मित्र 50,000 जैन आए हैं तो उसमें 50,000 अजैन बंधु रहते हैं। आस पास के नगरों में खाली हो जाते नगर, बोले गजरत महोत्सव देखने जाना। मित्र अजैन बंधु रहते हैं। याद करो मित्र अपने तुम सिलवानी की याद करो। हे मित्र, वे जिन बिंब खजुराहो में विराजमान शांतिनाथ स्वामी देश के लिए विदेश के लोग सिर टेकते हैं। केसरी जी में मित्र एक संप्रदाय ने 3-3 संप्रदाय आकर के सिर टेकते हैं। इसलिए राजस्थान में केसरिया जी इन जिन बिंबों को स्थापित करने वालों को कितना पुण्य का आश्रय होगा। अब आइए विषय पकड़ी, यहां पर मैं क्या कह रहा हूं। अचेतन बिंबों को हर व्यक्ति दर्शन कर सकता है। जिनागमित न्यू वर्डन लिखा हुआ है कि मुनिराज उपवन में बैठे हुए थे, सांप, गोहरे, नेवले, सिंह आदि आकर के प्रभु के चरणों में सिर टेक रहे हैं। मुनिराज को देख करके सम्मित प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए मित्र ये बीत रागी इसमें विशेष क्लास में ना सुब्रत साहब, ये विशेष बात ये प्रथमा विशेष पर जीव का लक्ष्य होता है ना, ऐसी मुनि विशेष पर भी लक्ष्य होता है। जो मनोज्ञ मुनिराज हैं उनको देखकर लोग श्रद्धा से दौड़ते हैं। उनको तालीम बंद मत रखो, सबको दर्शन होने दो, सबको दर्शन होने दो, सबको दर्शन होने दे। किस प्रतिमा के, किस मुनिराज के दर्शन से जीव को सुदर्शन हो जाए, किस प्रतिमा को किन मुनिराज की वंदना करने से जीव को सुदर्शन हो जाए। समझो मैं क्या हूं, सुदर्शन हो जाए, सुदर्शन हो जाए, सुदर्शन हो जाए। देख करके भीतर की छवि सुदर्शन हो जाए, स्वदर्शन हो जाए, सुदर्शन हो जाए। 2 शब्द बोल रहा हूं, स्वदर्शन हो जाए, सुदर्शन हो जाए। स्वका दर्शन हो जाए। जो जान दी अरंताणम दब्बत गुणत पज्जत्यम सो जाने अपाणम मोम खलु तस लेयम दंती। जो अरियंत देव के द्रवगुण पर्याय को जानता है, वो निज के द्रवगुण पर्याय को जानता है, उसका मोह विलीन हो जाता है। तो जो प्रभु के दर्शन करता है उसको सुदर्शन हो जाए, यानी सम्यक दर्शन हो जाए, और स्वदर्शन हो जाए, आत्मदर्शन हो जाए। कहो बेटा पंडित जी से, धर्मचंद शास्त्री से, विलंब किस बात का। ऐसे विशाल बिंब स्थापित करो कि देश के अनेक अनेक जीवों को, अहंकारियों को भी सुदर्शन हो जाए। आज ही कह देना बेटा, आज ही सुना देना उनको कि विलंब किस बात का, पर्याय का भरोसा है क्या। चले गए ज्ञान सागर जी, अभी देखते देखते चले गए निर्मल सागर जी। मित्र कहां गए शांति सागर, कहां गए आदि सागर, कहां गए शांति सागर, सब चले गए। शिव सागर, विमल सागर, महावीर कीर्ति, देश भूषण सब चलेगा ना बेटा। ऐसे सबको चले जाना है। ऐसा कुछ करके जाओ, जाने के बाद भी लोग तुमको श्रद्धा से शीश झुकाए। आइए, चक्र परम सत्य है। श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, विशुद्धि चाहिए। श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं, विशुद्धि नहीं है, रोटी में आनंद नहीं आ सकता। आत्मा की अनुभूति क्या हो सकती है। आनंद आता है कब, जब प्रभा चंद्र जैसे आचार
सिद्धांत की व्याख्या करते हैं न्याय की भाषा में। आनंद आता है इति वृक्षाचार जैसे आचार, भूगोल खगोल लोग परिणति की व्याख्या करते हैं। आनंद आता है मित्र जब सर्वनंदी आचार, सर्वनंदी आचार, सर्वनंदी आचार उसका संस्कृत करने वाले आचार, सिंह नंदी आचार, सर्वनंदी आचार जब लोक विभाग ग्रंथ लिखते हैं और जब सारा विश्व कहे शून्य, तब लोगों के पटल पे आए दिगंबर जैन मुनि सर्वनंदी ने विश्व को शून्य दिया है। और मेरे मित्र संस्कृत करने वाले लोक विभाग के संस्कृत करने आचार कौन? सिंह नंदी, सिंह नंदी। ओहो, तब आनंद आता क्यों? सिंह नंदी आचार्य ने लोक विभाग ग्रंथ को प्राकृत से संस्कृत किया है। सर्वनंदी आचार्य ने प्राकृत में लिखा हुआ है। सारे विश्व ने स्वीकार किया है कि विश्व को शून्य भारत ने दिया और भारत को शून्य दिगंबराचार्य ने दिया है। तब आनंद आता है मित्र। और आगे चलो, जब द्वैत अद्वैत एकांत का निरसन करने खड़े होते हैं आचार्य समंत बद्ध स्वामी, तब आनंद आता है कि शाहबाग का ध्वज कैसे लहराता है। वो काम करो, क्या तुम आप उसके क्लेश में लीन हो, ऐसे काम करो जिससे संस्कृति जयवंत हो। एक बात कहूं कैलाश पाटनी, सुनोगे क्या है क्षमता? हे मित्र, हे मित्र, देवियों की हाथ की रोटी तो खाना, पत्नी के हाथ की भोजन तो करना, और मेरे मित्र अच्छे से उसको रखना, लेकिन पत्नी की बातों में आकर के भाई से लड़ने मत जाना। बुरा नहीं मानना आप मेरी बात को। मैं क्या बोल रहा हूं सजल? पत्नी के हाथ की रोटी खाना, सुख से रहना, लेकिन पत्नी की बातों में आकर के सगे भाई से लड़ने का विचार मत करना। हे मित्र, मैं क्या कह रहा हूं? अपने अपने गुरुओं से दीक्षा लेना, अपने गुरुओं की आज्ञा का पालन करना, अपने गुरुओं के अनुशासन में रहना, लेकिन गुरुओं की उस बात को मत मानना जो दूसरे गुरुओं की निंदा कराने के लिए प्रेरित करा। जिन शासन की अखंडता की बात करना, भाई के ऊपर कुछ कहे तो कहना हम दोनों एक माँ के बेटे हैं, हम अलग नहीं हो सकते हैं। जब कोई गुरु कहे कि नहीं उस संघ के बारे में ऐसा सोचो, तो कहना नहीं गुरुजी, हम जो है तीर्थंकर महावीर की परंपरा वाले हैं, और जो जिन शासन होता है वो हमारे दिगंबर धर्म को मानने वाले ही नहीं। यदि मित्र भेष और द्रव्य संयम में भेद करने वाले शाद से ताम्र इथानकवासी मंदिर मारी कोई भी हो, जैनत्व की दृष्टि से हम देखेंगे हम सब एक हैं। और गहरे में जाओगे तो मेरे मित्र, चाहे ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, कोई भी संप्रदाय को, जब भारतीयता को देखेंगे हम सब भारतवासी एक हैं। जब मेरे मित्र सबको छोड़ दिए, जब मानवता को देखेंगे तो ना भारत, ना पाकिस्तान, ना पाकिस्तान, कुछ नहीं, मात्र मानवता को देखेंगे, प्रत्येक मानव की ओर देखेंगे। और मित्र जब मानवता को ही नहीं, हम प्राणी मात्र को देखेंगे तो वनस्पति से लेकर के हाथी तक हम एक देखेंगे। ये दृष्टि यदि नहीं आई तो सर्वास में आप स्पर्श पढ़ रहे हो मित्र, आपने छेद पढ़ा कि नहीं? सत्संख्या छेद स्पर्श कालांतर भावा और बहुत तो इसमें क्या सीख रहे हो? त्रिशनाली कितनी बड़ी? त्रिशनाली 14 राजू प्रमाण है, और जो आपका लोक है 343 घन राजू प्रमाण है। सो 343 घन राजू प्रमाण लोक में तुमने कहां कहां स्पर्श नहीं किया, और कहां कहां तुम्हारा क्षेत्र नहीं बना। इसलिए क्षेत्रों के विकल्प में कभी अपने मन को विकृत मत करना। ऐसा कौन सा वंश,
कौन सी जाति, कौन सा कुल, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, पांच जातियां सिद्धांत में। इन पांचों जातियों में विष्णु सागर जी आपने जन्म मरण किया है मित्र। वो पंच प्रावर्तन में सर्वत्र भटक के आ गया जीव। इसलिए मित्र हम नहीं चाहते हैं मेरे मुख से किसी भी दिगंबर वीतरागी आचार की अवहेलना हो जाए, किसी की भी नहीं होती। पक्ष के लक्ष्य में आत्म पक्ष नष्ट ना हो जाए, अपनी डायरी पर नोट कर लेना। पक्ष के लक्ष्य में, पक्ष के लक्ष्य में आत्म विशुद्धि का लक्ष्य भंग न हो जाए, पक्ष मिट जाएंगे। यानी पक्ष के लक्ष्य में आत्म विशुद्धि का लक्ष्य ना मिट जाए। पक्ष के लक्ष्य में आत्म विशुद्धि का लक्ष्य ना मिट जाए। पक्ष मिट जाएंगे, विशुद्धि भगवान बनाएंगे। समझ में आ रहा है रवि? भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान की प्राप्ति भी पीयूष पूर्व तपस्या का प्रभाव है। गुण प्रत्यवधि ज्ञान वर्तमान की तपस्या का फल है। बिना घोर तपस्या किए गुण प्रत्यवधि ज्ञान प्रकट नहीं होता। उस बात को यहां पर जो विशेष गाथा है, जैसे सौम्य की टीका में, उनमें आपने मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान का स्वरूप कल देखा। आज अवधि ज्ञान की व्याख्या कर रहे हैं, मनाप्रय ज्ञान को देखेंगे। गाथा कल पढ़ी थी ना, ओही ते घेपदो, अवधि ज्ञान को भी ग्रहण करना चाहिए। देशम परमम ओहि सबम चा, देशम देशावधि, परमम परमावधि और ओहि सबम यानी सर्वावधि ज्ञान, तीन नवी गुणेन नियमा। ये तीन, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, नियमम भवेन देशम ताड़ियदम। अब त्रिनवी गुणेन, तीनों ही गुण से और भव से, परमावधि सर्वावधि ज्ञान चक्रेश गुण से प्रकट होता है और देशावधि भव से प्रकट होता है। गुण से तीनों भी प्रकट होते हैं, लेकिन भव से मात्र देशावधि प्रकट होता है। गुण से देशावधि ज्ञानी मुनिराज भी हो सकते हैं, सर्वावधि ज्ञानी मुनिराज हो सकते हैं, परमावधि मुनिराज हो सकते हैं, लेकिन देव नारकियों के भव प्रत्यय होता है। देव भव प्रत्यो देव नार का नाम। भव प्रत्यय ज्ञान किसको होता है? देवों की नारकियों के भव प्रत्यय ज्ञान होता है। वो भव प्रत्यय है, भव उसका कारण है, लेकिन गुण प्रत्यय जो विधि ज्ञान है वह मनुष्यों के त्रियंचों के देशावधि रूप में। लेकिन सर्वावधि, देशावधि, परमावधि, ये तीनों अवधि ज्ञान देखना चाहते तो मुनिराज के ही होंगे, मुनिराज के ही होंगे। विशिष्ट अवधि ज्ञान की व्याख्या कर रहे हैं। वो सामान्य रूप से देश अवधि ज्ञान गृहस्थों के भी होता है और मुनिराज के देशावधि, परमावधि, सर्वावधि तीनों ज्ञान हो सकते हैं। इसलिए जो तीर्थंकर भगवान के जन्म से अवधि ज्ञान है मित्र, वह यद्यपि भव प्रत्यय देवनारकियों की होता है, लेकिन तीर्थंकर भगवान के वह भव प्रत्यय विकल्प रूप है। मतलब उनके औदारिक शरीर में, मनुष्य गति में भव प्रत्यय है, एक भिन्न व्यवस्था है, समझ रहे कि नहीं? लेकिन इसका मतलब सारे जीवों के नहीं है। आइए, बहुत अच्छी व्याख्या कर रहे हैं। तो अवधि ज्ञान, हमें मूल वस्तु क्या पकड़ना है?
इस बात को कभी भूल मत कर लेना, इस बात को भूल मत कर लेना। अब मैं कक्षा में छोटी प्राइमरी में पढ़ रहा हूँ, यहाँ की पढ़ाई क्या काम में आएगी? तुम्हें कॉलेज का चेहरा दिख रहा है। मित्र भूल मत कर लेना मैं क्या कह रहा हूँ। विष्णु सागर जी, अपने कक्ष में बैठ करके आप कातंत्र व्याकरण पढ़ रहे हो, अपने कक्ष में बैठ कर मेरे मित्र त्रिविक्रम का आप जो है प्राकृत व्याकरण पढ़ रहे हो। ये त्रिविक्रम ये दिगंबर विद्वान थे, उन्होंने प्राकृत व्याकरण लिखा हुआ है। अब कल्पना ये है कि आप एकांत में बैठे बैठे अध्ययन कर रहे हो, कोई यूं सोचे ये क्या है, आप भी सोचो कि मैं ऐसे जीवन निकाल लूंगा। मित्र मित्र इधर देखो ना, किसान खेत में बीज बोता है, एक दो किसान होते हैं, छोटा खेत है तो एक से ही काम चलता है, बड़े हैं तो और 4-6 किसानों को इकट्ठा कर लेते हैं। इतने ही देखने वाले होते, ज्यादा हजारों नहीं होते। जब फसल आती है तो संख्या बढ़ जाती है काटने वालों की, विश्वास मानना, निकालने वालों में संख्या बढ़ जाती है। मजदूर लगाता है, वहां संख्या बढ़ गई निकालने वालों में। हे मित्र, जब वही धान्य निकल करके मंडी में पहुंचता है, गल्ला मंडी में, वो हजारों लोग दिखाई देते हैं। देखा आपने कभी गल्ला मंडी को? हजारों लोग दिखाई देते हैं, गाड़ियों की गाड़ियां, ट्रक के ट्रक, बैल गाड़ियां, ट्रैक्टर सब खड़े होते हैं। बोले कहां? जो बीज एक एकांत में खेत में पड़ा हुआ था, वही बीज आज हजारों लोग उसे देख रहे हैं। मंडी का भाव खुल रहा है, बोला मंडी का भाव खुल रहा है। बड़े बड़े नेता लगे हुए हैं, सेठ लगे हुए हैं, साहूकार लगे हैं। ओह, उपज मंडी, कृषि मंत्री, ये सब राजधान लगा हुआ है। फिर कौन से प्रांत में कितना गेहूं हुआ है उसके लिए अलग से पुरस्कारित हो रहे हैं। लेकिन गेहूं बेचारा जमीन में अकेला था। वो ही फिर भोस्वामी नमोस्तु नमोस्तु जो हो रही है, श्रावक प्रगान कर रहा है, मुनिराज के हाथ पर भी वही गेहूं की रोटी पहुंच रही है। मित्र, अब कल्पना कीजिए, गेहूं कहां था? खेत में अकेला बेचारा, बो के जब आ गया था किसान, अकेला उग रहा था, कोई नहीं था, कोई नहीं था, अकेला उग रहा था। मित्र विश्वास रखिए, ये विशुद्ध सागर नहीं बोल रहे हैं, ये उनकी अंदर की पीड़ा नहीं बोल रही है, अंदर की अनुभूति बोल रही है। अनुभूति 100% अनुभूति बोल रही है। बोले क्या? जब जीव अभ्यास करता श्रुत का, तब दिन रात्रि के 3 बजे होते हैं, तब कोई नहीं देखने आता ठंडी में कहाँ बैठे बैठे अध्ययन कर रहे हैं। सजल सजल उन दिनों की याद नहीं करते, न सुब्रत सागर, न ये प्रणुत सागर, न विष्णु सागर। मित्र याद करो 1997 की, जब तुम बेटा टॉर्च लिए घूमते रहते थे, गुरुजी लघु शंका तला में जीवना खत्म हो जाए, मैं दिखाई देता प्रकाश। मित्र मित्र इन ज्ञानियों को तो भीड़ का अनुभव हो रहा है, भीड़ का अनुभव हो रहा है। जब हमारे गुरु महाराज रात्रि के 3 बजे ये पिच्छी सिर पे घुमाते थे, उठ जा बेटा, लला पढ़ो। उस दिन कोई याद नहीं करता पीयूष, ओ श्रेयांसगिरी के पहाड़ों के उन सजल नेत्रों को पीयूष कोई नहीं देखता। अभी तो किशोरी लाल और प्रेमचंद जी को ही पता है, वो कोई नहीं देखता। मित्र पीयूष छोटा था, बहुत छोटा था। मित्र विषय पकड़िए आप, यहां पर विषय क्या चल रहा है देखो। बाहर मत जाइए, अनुभूति पे आइए। अध्ययन के लिए यशोदा सागर जी, सुखार्थियों को तो विद्या, विद्यार्थियों को तो सुखा। वृषभ पंडित से पूछ लो, पंडित साहब, सुखार्थियों को तो विद्या, विद्यार्थियों को तो सुखा। सुखार्थी को विद्या कहाँ, विद्यार्थी को सुख कहाँ? अब भी पुल चाहे मैं अच्छा चादर में ढका सोता भी रहूं और सूत्र भी याद हो जाए। सुखार्थियों को तो विद्या, विद्यार्थियों को तो सुखा। बेटा ज्ञानी बनना है तो चादर को पहले फेंक देना है।
फिर पढ़ाई करना। अध्ययन करना, नहीं तो 25 साल निकल जाएंगे। ज्ञानी बनना है। जो बुद्धि आज खुली है वो 25 साल पहले खुल जाती तो मेरे मित्र देश का कितना वहां पंडित बन के बैठता। आइए मित्र, मित्र तुम पूर्णतः सबको आचार्य बनाती रहती हो। आपको बोध होना चाहिए जिसकी कुंडली में सम्राट का योग होगा वही आचार्य बन सकता है। यथार्थ की बात कर रहा हूं। आपको विश्वास ना हो तो कर लक्षण देख लीजिए। लेकिन कोई बात नहीं है, राम की महिमा चलती है तो हनुमान की भी तो चलती है। आइए, आप टेंशन मतलब भूले। आइए तो विषय पकड़िए। यहां पर मुख्य विषय क्या है? ज्ञानी बनना है तो विशुद्धि बढ़ाना पड़ेगी। गुणेन, क्योंकि आप गुणेन शब्द का प्रयोग है, तो कौन सा गुण लेंगे आप? चक्रेश कौन सा गुण? चारित्र गुण है। चारित्र गुण है। यहां चारित्र गुण की प्रधानता नियमा ओही ते गे पदो अयम आत्म अवधि ज्ञानवणी चेवसमें सती। ये आत्मा अवधि ज्ञान का चेवसम होने पर, टीका देखिए, संस्कृत टीका लगाना सीखना। टीका देखिए, अयम अय आत्मा, अयम आत्मा अवधि ज्ञानवणी चेवसमें सती। अवधि ज्ञानवणी कर्म का चेवसम होने पर मूर्त वस्तु प्रत्यक्ष जानाती। मूर्त वस्तु को जो प्रत्यक्ष जानता है। अब आप कहेंगे यहाँ जो कहां से आ गया, ये सब कहां से? एक एक शब्द मूल संस्कृत का चल रहा है मित्र चक्र। यत प्रत्यक्षेण जो जानाती, जो यत यानी जो प्रत्यक्ष से जानता है, तद अवधि ज्ञानम भवति, उसके अवधि ज्ञान होता है। तावत यथा पूर्व उपलब्धि, पूर्व में जैसे श्रुति ज्ञान में, मति ज्ञान में आपने कहा उपलब्धि, भावना और योग यानी उपयोग। यथा पूर्व उपलब्धि, भावना, उपयोग रूपेण त्रिधा श्रुति ज्ञानम व्याख्यानम व्याख्यातम। उपलब्धि, भावना, उपयोग रूप से 3 प्रकार श्रुति ज्ञान का व्याख्यान किया था। वहां पर साथ में एक नए को भी लिया था, इसलिए 4 हो गए थे। और मति ज्ञान में 3 ही लिए थे, ठीक है ना। तथा सा अपि अवधि भावना विहाय, अवधि ज्ञान में भावना को छोड़ करके त्रिधा गृहीताम ज्ञातम भवद्भि। तो यहां पर आपको भावना को छोड़ करके 3 में से 2 ग्रहण करना। उपलब्धि, उपयोग, देशम परमम च ओहि सबम च अहवा। देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। देशावधि, परमावधि, सर्वावधि भेदेन त्रिधा अवधि ज्ञानम। 3 प्रकार का अवधि ज्ञान है। किंतु परमावधि सर्वावधि द्वयम, अब सुनिए ध्यान से, परमावधि और सर्वावधि ये 2 ज्ञान साक्षागत जी। आज की जो तुम्हारी साधना है, मैंने बीच में कथन किया था कि भाई एकांत बैठे पढ़ाई कर रहे हो, वो पढ़ाई विफल नहीं जाएगी। आज तुम्हारी जो अध्ययन श्रुति ज्ञान का चल रहा है, यही श्रुति ज्ञान का अभ्यास कभी श्रुत केवली बनाएगा। और इस श्रुति ज्ञान के अभ्यास में भावों की विशुद्धि चल रही है, अत्यंत प्रचंड विशुद्धि चल रही है, वही तुम्हारे लिए देश प्रत्यक्ष ज्ञान प्रकट कराएगा। और यही विशुद्धि सकल प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रकट कराएगी। इसे विश्वास रखना। मेरा सोच क्या है, आगम में स्पष्ट लिखा है, वो जो मैं सोच रहा हूं। भैया एक व्यक्ति कह रहा था
विष्णु सागर जी कि नरेंद्र मोदी जो है ना वो साइकिल पे चाय बेचता था, ये सत्य क्या? अच्छा, फिर कुछ दिन बाद सभाओं में, मित्र सुनिए, सभाओं में चाय नहीं बेची, लेकिन सभाओं में सेवा की है। बड़े बड़े नेताओं की सभा में, बेटा नेताओं की सभा में सेवा करते करते बाहुली की सेवा करते करते बाहुली बन गया है। नेताओं की सेवा करते करते, मैं समझ में क्या हो रहा हूं, नेताओं की सेवा करते करते आज देश का प्रधानमंत्री है कि नहीं? ऐसे बोला विश्वास मान भाई, विश्वास मान। ऐसे गुरुओं की सेवा करते रहे, आगम की आराधना करते रहे, विश्वास मान ज्ञानी आगम की सेवा आराधना करते रहे, आपका यही गुरु सेवा छाया चारत प्रदान करेगा, वो आगम की सेवा छाया ज्ञान प्रकट कराएगा। इसलिए ऐसा मत सोचना कभी, यदि मैं कहूं जाओ, बोला संजय भट्टारक को भोजन करा के लाओ, तुम तुरंत चले जाना। कोई भी मुर्दास कहीं जाओ, तुम जाओ, कोई भी मुर्दास को छुल्लक जी को एलक जी को आहार करा के लाओ, बेटा तुरंत जाना। बोले क्यों? तुमको पता नहीं है, मिट्टी दिखती खेत में, मिट्टी हाथ में बीज दिखता है ऐसे देखो, लेकिन जमीन में जाता ना कुछ और ही होता है। ऐसे ही गिरास तुमको हाथ पे अपने हाथ में दिखता है, साधु के हाथ में दिखता है, ग्रंथ आपको हाथ में दिखता है, लेकिन हो कुछ और ही रहा है। इससे यथाख्याचार की संस्कार आ रहे हैं साधु की सेवा से, और ग्रंथों के अभ्यास से केवल ज्ञान के संस्कार आ रहे हैं। मालूम, अब भले ये अच्छे भाई हैं, सजल भाई हैं, कीटाल पाटनी बढ़िया जी हैं, ये कितनी सोचे कि कितना प्रवचन करते हैं, दिन भर प्रवचन करते हैं। इन बेचारों क्या मालूम क्यों करते हैं? अरे हर व्यक्ति स्वार्थी होता। बे बरजात्या महावीर जी, बे सोहन लाल ये बीच में बैठे, भैया ये दिन भर दुकान में बैठे, दुकान क्या करते दुकान में बैठे बैठे? अरे दुकान में थकते क्यों नहीं है? उन्हें पैसा दिखता है ना। ऐसे मित्र, हमको प्रवचन में प्रवचन नहीं दिखता है, मुझे केवली भगवान की केवल धुनी दिखाई देती है। अपन यहां प्रवचन करेंगे तो कभी केवली भगवान बनेंगे? गुण प्रत्यय मित्र, भाग होगा तो मेरी गंधकुटी में भी आप पधारना, किंतु विश्वास है मुझे नियम से पंडित जी वही निरोगी है। बहुत बढ़िया 400 सागर, बहुत बढ़िया। वही निरोगी है जिसको बात का रोग नहीं है। बहुत बढ़िया। सबसे खोटा विश्व में रोग है तो बात का रोग है। लेकिन बालक समझ, तुम जैसे लोग हो वो तो ज्ञानी चाहते ही तुम बातें करो हमारे से। मित्र समझो, आचार्य सोमदेव सूरी ने नीति वाक्यामृत ग्रंथ में एक नीति लिखी हुई है, पर के उपदेश को प्यार स्वभाव से ही जो परम पवित्र वीतराग धर्म में लीन होता है, वह विश्व का सबसे बड़ा निरोगी जीव होता है। और जहां मोखर नाम का रोग लग गया, उस जीव को इस लोक में परलोक में वेदना ही वेदना सहन करना पड़ती। इसलिए अलम ज्ञानी भगवान चंद्रपुर स्वामी के जय बोलना चाहिए सजल आपको।
आचार्य सरमती सागर महाराज जी जब से धूपचंद छाड़ा चंद्रप्रभु दे के गए हैं तो दुर्ग में चंद्रप्रभु दिख रहे हैं। क्या नहीं 16 बार 17 बार इनका समूह सोनागर में आया हो। आइए श्रुत ज्ञान की धारणा से श्रेष्ठ ज्ञान प्रकट होते हैं, इसलिए बोला श्रुत में लीन रहो। आइए देशावधि प्रमोदी विधि ने त्रिविधा विधान, किंतु परमोदी सर्वधि जो परमावधि सर्वधि 2 ज्ञान हैं। शब्द पकड़िए, शब्द चिद उच्छलन निर्भरानंद रूप परम सुखामृत रस स्वाद समृषि भाव प्रमाणम चरम देह तपोधनम भवति। कैसे तपोधनों के संजन सागर बेटा तेरा नंबर लग जाए यहां चिद उच्छलन, जैसे समझ तो सागर हाथ पर रबड़ी आ जाए तो आदमी के मुंह में पानी आ जाए। और कोई ऐसा फल आ जाए जिसका रस टपक रहा हो। देखो भाई को ऐसा फल आ जाए सुब्रत सागर जी पिन्ने लाल फल दिख जाए तेरा तो पूरा प्रणामी स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। मित्र बेफल विफल है या क्या करें। जैसे मेरे मित्र सागर जी आज महावीर बढ़ जात्या चौके में चले जा रहे थे एक जगह, मैंने दूर से मैं आहार करके लौट रहा था, इनकी थाली में रसवती रखी हुई थी, समझ रहे ना, जलेबियां रखी थी, उनका रस टपक रहा था। मित्र समझ रहे विषय क्या कह रहा हूं मैं। जैसे जलेबी के अंदर की चाशनी टपकती है ऐसे जिस मुनि के अंदर से आत्मा का रस टपकता है उछलता है, ऐसा महामुनि हो निर्भर आत्मानंद से युक्त आत्मनिर्भरानंद रूप परम सुख अमृत रस, परम सुख अमृत रस का स्वाद समरसी भाव से प्रणत। ये मूल बिंदु है। वो कब से लगाना पड़ेगा रोहित, आज से ही लगाना पड़ेगा कि शांत चित्त प्रणाम आज से ही प्रारंभ करना पड़ेंगे। ये मैं सोचना उस भाव में कर लूंगा, नहीं, इस भाव से ही तुम्हें करना पड़ेगा। चरम देह तपोधना नाम, ऐसे चरम शरीरी महामुनियों के सर्वधि प्रवधि ज्ञान होता है, सामान्य मुनियों के नहीं होता। तथा चोक्तम परमोहि सब्बोहि चरम शरीर विद्रश्चा, परमोहि सर्वोधि परमवधि सर्वधि चरम शरीर विद्रस, जो चरम शरीरी वृत्ति है उनके होता है। तीनवी गुणे नियमा, तीनों नियम से विशिष्ट, त्रयोदश अवधियो तीनों अवधि ज्ञान विशिष्ट सम्यक गुण निश्चय बनती, तीनों ही अवधि ज्ञान सम्यक दर्शित जीव कोई होते हैं, मिथ्या दृष्टियों के नहीं होते। भाविण देशम, जो भव प्रत्यय देशम नियदम भव प्रत्यय ने यो अवधि देवनाटकाणाम, जो भव प्रत्यवधि ज्ञान है वो देवनाटकों के देश अवधि इंद्रिय इति प्राय, देश अवधि ज्ञान भव प्रत्यय जो होता है देव और नारकियों के होता है, देव नारकियों को होता है, शेष जीवों के गुण प्रत्यय ही होता है। व्यूलिमधि पुनपुनाडम अज्जुनाडम च दुभियम मन्नाडम इरे संयम लद्धि भोगे पमातसा। इस गाथा में एक चौथे नंबर की गाथा क्रम में है, जैसे सुमित विशेष गाथा। हे मित्रों, अज्जुनानम आर्जव ज्ञान यानी ऋजुमति,
पुनः और व्यूलमति और विपुलमति दुबियम, दो प्रकार का मन्नानम मना प्रिय ज्ञान है। अपमत्तस उभोगो, ये जो मना प्रिय ज्ञान है अपमत्त गुणस्थानवर्ती मुनिराज के ही होता है। संयम लब्धि, जो संयम उपलब्धि से युक्त है। विशेष बात समझिए, मना प्रिय ज्ञान नियम से सप्तम गुणस्थान में ही प्रकट होता है। मना प्रिय ज्ञान नियम से 7 रिद्धियों में से कोई एक रिद्धि होना चाहिए। ऐसे महा विशुद्ध चर्या के पालक दिगंबर वीतरागी निर्गंत मुनिराज के होता है, वो भी अपमत्त गुणस्थानवर्ती मुनि के होता है। अपमत्त गुणस्थानवर्ती मुनि के होने के बाद 6वें गुणस्थान में भी रह सकता है। समझिए कि नहीं? प्रकट कहां होगा? 7वें गुणस्थान में होगा, लेकिन 6वें में ही रहता है। इस बात को ध्यान से समझना। ऐसी तैयारी करो, पुण्य सागर क्या है, अगली पर्याय मना प्रिय की मिले, विपुलमति की मिले। विपुलमति, आयम आत्मा पुनः, तुम तो बेटा ये सोचो 11 प्रतिमा ही मिल जाए। तुम तो बेटा ये सोचो पंचम काल का महाव्रती बन जाऊं, पंचम काल का महाव्रती बन जाऊं, और ऐसा महाव्रती बनूं कि महाव्रतियों के प्रति भी श्रद्धा बनी रहे। पारस कहां भटक रहा है भाई? कैसे सुंदर मोक्ष मार्ग में आकर तुम घर की बातें सोचता रहता है। अयम आत्म पुनः मना प्रिय ज्ञान में सती, मना प्रिय ज्ञान कर क्षेत्र होने पर के मनोगत, दूसरे के मनोगत मृत वस्तु, दूसरे मनोगत वस्तु के रित निरुजु सरल वस्तु को यत प्रदक्षिण जानाति तब मना प्रिय ज्ञानम, वह मना प्रिय ज्ञान है। पर के मनोगत, दूसरे मन में जो प्रथम मूर्त मित्र या मृत लिखा मृतम, उसको री को जगह ऊ होना चाहिए। मूर्तम, वो प्रेस की गलती से हो गया होगा। आपकी पुस्तक में मूर्तम लिखा ना, वो सही है, इसमें मृतम लिखा वो गलत है। तो मूर्तम वस्तु यद प्रत्यक्ष जानती, मूर्त जो प्रत्यक्ष जानता तद मना प्रिय ज्ञानम, वो मना प्रिय ज्ञान है। तज कतिविधम, वो कितने प्रकार का है? व्योलम प्रण, 2 प्रकार का है। दुबियम ऋजुमति विपुलमति भेदने दुविधम, ऋजुमति विपुलमति भेद 2 प्रकार। मना प्रिय ज्ञान तत्र विपुलमति, मित्र टीका देखो तो आनंद आएगा, टीका देखो। तत्र विपुलमति मना पर की मनोगत, विपुलमति जो मना ज्ञान पर ज्ञान है, पर की मनोगत कायगत अर्थम, मन वचन का वक्रम जानाती, चाहे वक्र हो चाहे सरल हो, दोनों को जानते, परंतु ऋजुमति प्रांजलि वो देखो शांति सुन लो, जिसे वक्र हो जाए पढ़ पाओगे, नहीं तो तुमको लोग चरा के चले जाएंगे। पढ़ो ऋजुमति वक्रमति। पारस विपुलमति के सामने बेटा तुम कितनी वक्रता बरत लेते, चरा नहीं पाते। ये तो ऋजु है विष्णु सागर जी, तो तू घुमा लेता है। ये मना प्रिय ज्ञानी होते ना, कोई नहीं घुमा पाता बेटा। निर्विकार प्रणोपति भावना सहिता नाम, निर्विकार प्रणोपति सहित भावना सप्त चरम उद्देह मुनि नाम। ओ ज्ञानी, चरम उद्देह मुनि नाम, जो उसी भव से मोक्ष जाने वाले बीतरागी श्रमण है, उनके विपुल मृत्यु भवती, विपुल मृत्यु मना प्रिय होता है। ये दे संयम लब्धि, ये तो मना प्रिय संयम लब्धि उपेक्षा समय सती। ओ हो संयम लब्धि उपेक्षा संयमी की होगा। पंचम काल में उपेक्षा संयम नहीं है, इसलिए मना प्रिय ज्ञान भी नहीं है। लब्धि रेस तो संयम लब्धु, उपेक्षा संयम के होने पर लब्धि है, जिसके संयम लब्धि मना प्रिय भवता, मना प्रिय ज्ञान होता। तो ऊंचा दोनों ही कस्मिन काले समुत्पद्यते वो विशुद्ध प्रणामे
उपयोगमयी विशुद्ध प्रणाम ही जिनका उपयोग है। कस कहां पर होता है? अप्रमत वीतराग सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान भावना सहित। जो अप्रमत गुणस्थानवर्ती वीतरागी महामुनिराज हैं उनके होता है। विकातांक साया इंद्रिय नित्य उपन्नाओ चदु चदुपण में गेगम वंती माधव पंडिर सा। यानी ये गाथा गोमट सार जीव कांड की है, वो भी पढ़ना चाहिए। तो 4 विगता, 4 कसाएं, मित्र, इंद्रियां, 5 निद्रा, स्नेह, ये क्रम से 15 प्रमाण जो हैं, इन 15 प्रमाण से रहित जो मुनिराज हैं उनके मना पर ज्ञान प्रकट होता है। इत्यादि गाथा पंचदश प्रमाण रहित, गाथा में कहे 15 प्रमाण से रहित अपृत मुनिरामती, अपृत मुनिराज के ही मना पर ज्ञान होता। अत्र सुनिए, अत्र उत्पत्ति कालम एवं अप्रमत नियमा, अंडरलाइन कर लीजिए। उत्पत्ति के काल में अप्रमत गुणस्थान होना नियम से और पश्चात पुनसापित भावार्था, इसके उपरांत प्रमत गुणस्थान भी संभव है, ऐसा जानना चाहिए। आपका समय हो गया, कल फिर आएंगे यदि परे तो मित्र। कल तो बहुत आनंद से आना, आप केवल ज्ञान की व्याख्या करेंगे, सर्वज्ञ की व्याख्या होगी मित्र चक्रेश भाई, केवल ज्ञान। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव सत्यं भिन्न महावीर सौम्य की। नमो रिंताणम नमो सिद्धाणमो हरियाणम मोक्षण